होमे। जीव को चाहिए कि मैं मेरी और हर प्रकार की द्वैत से निकलकर प्रभु के मिलाप की पूर्ण एकता में पहुंच जाए। मूर्ख मनमुख के लिए जगत लोहे के समान सख्त है, परंतु शब्द के अभ्यास द्वारा ये लोहा खाया जा सकता है। अपनी इच्छा को सतगुरु की रजा में लीन करने से तृष्णा रूपी अग्नि शांत होती है और प्रभु प्रत्येक स्थान पर व्याप्त दिखाई देने लगते हैं। मैं मनमुख गवार और अगन शब्दों द्वारा ये भाव दृढ़ करवाया है कि होमे मैं मेरी द्वैत भाव, मनमुखता, अज्ञानता, तृष्णा की अग्नि सब माया में संसार के सख्त लोहे के समान हैं। इन रोगों का एकमात्र इलाज सतगुरु के शब्द का अभ्यास है और मन की चाहत को सतगुरु की इच्छा के अधीन करना है। इससे जीव सहज रूप से ही माया का लोहा खा जाता है। वे द्वैत में से निकलकर पूर्ण एकता में पहुंच जाता है और उसे प्रभु सर्व व्यापक दिखाई देने लगता है। ये समस्त बड़ाई सतगुरु के भाने से प्राप्त होती है। सतगुरु की रजा है और सतगुरु के भाने में आने का अर्थ सतगुरु के उपदेशानुसार यानी नाम का अभ्यास करना भी है। जब साधक सतगुरु के उपदेशानुसार प्रभु की भक्ति करता है तो उसकी लिव सदैव नाम के साथ जुड़ जाती है। जो जीव प्रभु के भय में रहता है वे अहंकार से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। शब्द के अभ्यास द्वारा उसे वे एक कर्ता सर्वत्र व्याप्त दिखाई देने लगता है। उसके हृदय में सच्चा प्रभु बस जाता है। इससे तन और मन दोनों शीतल हो जाते हैं। हृदय प्रभु के प्रेम में रंग जाता है। इस तरह विषय विकारों की विषाक्त अग्नि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और जीव की दया से निहाल हो जाता है। इसमें गर्व, काम, क्रोध आदि विकारों को विष और अग्नि कहा गया है। जब मन में शब्द का निवास हो जाता है तो विकारों की अग्नि बुझ जाती है, जिससे तन मन शीतल हो जाते हैं और हृदय माया के मोह की जहर के स्थान पर प्रभु के प्रेम के अमृत से भर जाता है। ये सारा कार्य दयालु दाता की दया से पूर्ण होता है। वे कौन सा सूरज है जिसकी तपिश से मन की जड़ता समाप्त हो जाती है और वह प्रकाशित हो जाता है। इसके साथ ही सिद्ध ये भी जानना चाहते हैं कि जीव काल के जाल से भाव आवागमन के चक्कर से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वे बलशाली काल या मन पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफल हो सकता है। उसे सद्गुरु के कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे वे सम्मान सहित मालिक के घर में स्वीकार हो जाए। गुरु साहेब इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वर्तमान अवस्था में मन में अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है। शब्द का अभ्यास करने से हृदय अनुपम प्रकाश से भर जाता है। शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में सूर्य भाव शब्द का प्रकाश प्रकट हो जाता है और मन रूपी चंद्रमा का अंधकार दूर हो जाता है। इसकी ठंडक या जड़ता दूर हो जाती है और वे शब्द की चेतना के सहारे कार्य करना शुरू कर देता है।